गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये मेरा आखिरी दिन था ट्रेनिंग का और इसके बाद मेरे पास सिर्फ एक सैटरडे बचता था जिस दिन मैं ट्रैवल कर रही थी रात में। तो मैंने जितना हो सके उतना इस वीडियो में कैप्चर करने की कोशिश की बिकॉज़ इस दिन मेरे प्रेजेंटेशंस थे, मैं पिच कर रही थी इन्वेस्टर्स को, तो बहुत सारी चीज़ें हो रही थी इस दिन। तो मैंने जहाँ मुझे मौका मिला मैंने वीडियो बना लिया। तो और मैंने यहाँ के कुछ कैफ़ेज़ को कैप्चर करने की कोशिश की है। ये मुझे सबसे अच्छा कैफ़े लगा था, ये मेरा एक गो टू कैफ़े हो चुका था। हर दिन मैं यहाँ पे कॉफ़ी पीने जाती थी, लेकिन ये 6 बजे बंद हो जाता था और हमारे सेशंस बहुत लंबे चलते थे। एंड दिस इज़ अनदर कैफ़े विच वॉज लोकेटेड राइट इनसाइड द लाइब्रेरी ऑफ दिस यूनिवर्सिटी। कैन यू इमेजिन, लाइब्रेरी के अंदर इतना एस्थेटिक वाइब है और उसके साथ साथ अंदर कैफ़े भी है। तो आप पढ़िए, खाइए, पीजिए, लेटिए, सब कुछ कर सकते हैं। आप योगा भी कर सकते हैं इसमें क्योंकि इसके वाइब्स ही अलग है, इसका सेटअप ही अलग है इस लाइब्रेरी का। सो मुझे तो ये बहुत पसंद आया। ऐसा मैंने लिटरली इंडिया में तो कहीं नहीं देखा है एक्सेप्ट फॉर आई थिंक ब्रिटिश काउंसिल में देखा है, वो भी दिल्ली वाले में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट थिंक मैंने कहीं और देखा है। एंड नाउ दिस इज़ द ग्लिम्स ऑफ द फाइनल कंक्लूडिंग सेरेमनी। सब कुछ हो गया, पिचिंग हो गई। इसके बाद फिर मैं रात में किंग्स पार्क गई। मुझे बहुत लोगों ने कहा दिन में जाओ, लेकिन आई थॉट कुछ मिस नहीं करना है, किंग्स पार्क रात में चले जाते हैं। आई हैड नो आइडिया व्हाट टू एक्सपेक्ट, बट व्हेन यू एक्सपेक्ट द लीस्ट आपको सबसे बढ़िया चीज़ें मिलती हैं। और यहाँ पे भी मेरा एक्सपीरियंस यही रहा। बहुत मेस्मराइजिंग व्यूज़ थे एंड आई वॉज थैंकफुल मैं रात में आई। आई वांट टू शो यू समथिंग, कम अलोंग। So basically I'm in Kings Park right now and woohoo, look at the view, so amazing. The video is clearly not doing justice to the views, तो मैंने इसीलिए thumbnail में इसी जगह की pictures लगाई हैं। Back in the car Kings Park से and I'm enjoying some nice taco. It's not taco actually, but कुलचा और इसके अंदर दाल मखनी है। Amazing taste, trust me guys. और ये है पालक पनीर और कुलचा and it has been served like a taco. Nice, actually good. Indian खाने की अलग ही पहचान है यहाँ पे। And I wanted to try Australian beer because Australia में beer brewery बहुत सारी हैं और बियर का मार्केट यहाँ पे बहुत बड़ा है। सो आई लिटरली हैव हर्ड अ लॉट अबाउट द बियर हियर, सो आई जस्ट वांटेड टू ट्राई सम। एक तो मैंने रिसेंटली अभी 0 अल्कोहल वाली बियर ट्राई की थी। अमेजिंग टेस्ट, जस्ट लाइक बियर बट नो अल्कोहल। खाना खाने के बाद मैंने सोचा, मैं एलिज़ाबेथ की पास ही थी, तो फिर मैंने सोचा यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइव कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं आसपास की चहल पहल। बट यहाँ पे कुछ मुझे समझ नहीं आया तो आई जस्ट ड्रोव अराउंड एंड उसके बाद मैं सीधा घर चली गई क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी एंड आई हैड टू पैक ऑल्सो, सो इट वॉज बेटर कि मैं घर चली जाऊँ। So this is from the next day and this was the only day I had in my hand to explore Perth and this is where I went first of all. अगर आपने मेरा पहले एक डाला हुआ शॉर्ट्स देखा है तो you already know which place is this. This is Fremantle जो
बहुत ही बढ़िया सा एक छोटा सा कवर्ड मार्केट है. इट्स लाइक अ फार्मर्स मार्केट. एवरीडे रिक्वायरमेंट्स लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल्स यहाँ पे इजीली अवेलेबल थे. प्लस ये थोड़ा सा वाइब ना अपना सीपी जनपथ वाले मार्केट जैसा दे रहा था थोड़ा बहुत. यहाँ पे बहुत सारी एशियन चीज़ें नज़र आ रही थी, तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आया कुछ ख़रीदने में. पर इस मार्केट की ना एक अलग ही वाइब थी. एज़ यू कैन सी इट वाज अ कवर्ड मार्केट, इट वाज फार्मर्स मार्केट, और ये सब कुछ लाइक सुबह सुबह का टाइम था अराउंड 11 o'clock, और इतना भीड़ था यहाँ पे. तो पीपल वर एन्जॉइंग एंड अलग ही वाइब थी. आप खुद ही देख सकते हो. एक बड़ी कमाल की चीज़ देखने को मिली यहाँ पे जो मैंने एक्चुअली आज तक कहीं नहीं देखा. यहाँ पे लिकर्स टेस्ट कराते हैं, और ये सारी ना होम ग्रोन लिकर है, और छोटे छोटे फर्म्स हैं जो स्मॉल बिजनेसेस हैं जो ये लिकर बेचते हैं. एंड दिस इज़ लाइक very subtle ones, but yeah, I mean I was shocked to see that they give you for tasting. Apart from that, this market had everything, painting से लेके खाना पीना, जैसे मैंने आपको बताया, कॉफ़ी शॉप्स और खाने पीने के स्टॉल्स के बाहर बहुत लाइनें थी. आई थिंक यहाँ पे कुछ बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्टोर्स भी थे, क्योंकि कहीं कहीं जगहों पे तो मैंने देखा कि बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी. देयर वाज वेटिंग फॉर आवर्स. बट yeah, overall this was a cool and very decent market. I would prefer going to this market rather than going anywhere else to see and to buy knickknacks from the particular country. But यहाँ पे majorly अगर ऑस्ट्रेलियन कुछ मिल रहा था तो वो छोटे छोटे टॉयज़ मिल रहे थे. Other than that there wasn't really a lot to offer. Mostly Asian था, तो मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आया. बट या आई लव द वाइब ऑफ दिस, एंड दिस वॉज द आउटसाइड ऑफ द मार्केट. इसके बाद मैंने रुख किया एलिज़ाबेथ की का, जहाँ मैंने कल रात को भी ड्राइव किया था, क्योंकि मैं रात में कुछ देख नहीं पाई, क्योंकि 5 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाता है. तो मैंने सोचा कि दिन में थोड़ा सा जाके देख लेते हैं, लेकिन मुझे कुछ इतना समझ नहीं आया क्योंकि एवरीथिंग वॉज स्टिल क्लोज्ड. और यहाँ पे मैं मेरे ख्याल में लंच आवर के वक्त पहुंची थी. बट ज़्यादा कुछ अच्छा वाइब नहीं था, क्योंकि ये एरिया रात में हैपनिंग ज़्यादा होता है. कहते हैं यहाँ पे क्लब्स वगैरह है, वो मुझे दिन में पता चला. एंड दिस वाज अनफॉर्चुनेटली माय लास्ट डे, एंड रात में मेरी फ़्लाइट थी, तो आई कुडंट सी मच. बट दिस इज़ व्हाट इट इज़. यहाँ पे थोड़े से कैफ़ेज़ थे जहाँ पे लोग बैठे हुए थे. अदर देन दैट इट वाज वेरी साइलेंट नेबरहुड. तो फिर मैंने डिसाइड किया गाड़ी में ही बैठ के एक्सप्लोर करते हैं. और मैंने यहाँ पे मलेशिया हॉल ऑफ पर्थ देखा. आई थिंक ये कोई सरकारी बिल्डिंग थी मलेशियन गवर्नमेंट की यहाँ पे. तो मैंने बेसिकली डिसाइड किया था मैं नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर जगह जाऊंगी. और इसके बाद मैंने रुख किया स्कारब्रो बीच का, बिकॉज़ इस बीच के बारे में मैंने बहुत सुना था. एंड नो डाउट मैंने जो सुना था वो गलत नहीं था. ये बीच बहुत हैपनिंग था. मैंने बहुत गाड़ी दूर पार्क कर दी थी, तो मुझे इतना पहले अंदाज़ा नहीं था कहाँ पार्क करनी है गाड़ी. लेकिन जहाँ मैंने पार्क की वहाँ से थोड़ा सा काम था. लेकिन एज आई मूव टूवर्ड्स द अदर साइड ऑफ द बीच, ओ माई गॉड, यू वोंट बिलीव, देयर वाज अनदर लेवल वाइब. और इतना अच्छा था. और वहाँ पे जैसे जैसे शाम बढ़ते जा रही थी वैसे वैसे हैपनिंग होता जा रहा था ये एरिया. सो इट वाज रियली अमेजिंग कि मैंने ये मिस नहीं किया, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे बोला था, मेरे इनफैक्ट जो मेरे एयरबीएनबी वाले हाउसमेट्स थे उन सब ने मुझे बोला था स्कारबोरो बीच ज़रूर जाना, इवन इफ़ यू डोंट गो एनीवेयर एल्स. बट द ओनर ऑफ एयरबीएनबी ही इंसिस्टेड दैट वो बहुत दूर है तो तुमको लेट हो जाएगा. बट देन आई वॉज एडमेंट कि मैं आई हूँ तो मैं कुछ तो देख के जाऊँगी, एंड मैं ऐसे वेस्ट नहीं होने दूंगी अपनी विज़िट पर्थ की. तो मैंने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब कुछ स्नैप डाला, और मैंने जितना कुछ हो सका, जितने मेन इम्पॉर्टेंट प्लेसेस थे देखने के पर्थ में, वो सारे मैंने देख डाले. एंड आई लिटरली एन्जॉयड इट. सो अगर मैंने पर्थ में अपने एयरबीएनबी और जहाँ मेरा ट्रेनिंग वेन्यू था उधर से ज़्यादा अगर मैंने कहीं पे भी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, दैट वाज ऑन दिस पर्टिकुलर बीच, बिकॉज़ ये बीच मुझे इतना पसंद आया कि कह नहीं सकते. एंड
जहाँ पे सी होता है ना, मेरे को तो अलग ही लेवल और उससे फैसिनेशन है। तो मैं तो वहाँ घंटों बिता सकती हूँ, और यहाँ पे भी मैंने मेरे ख्याल में 2 या 3 घंटे बिता दिए होंगे। एंड देन सिंस इट वाज द लास्ट डे, मुझे और भी चीज़ें करनी थी, तो फिर मैं इसको देखने के बाद सीधा DFO चली गई, दैट इज़ ड्यूटी फ्री आउटलेट। थोड़ी सी बर्थडे शॉपिंग की, क्योंकि नवंबर में सबके बर्थडेज़ होते हैं, तो मैंने सितंबर में ही शॉपिंग कर ली थी सबके लिए। तो मैंने सोचा दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू शॉप, और मैं बहुत ही कुछ डिफरेंट चीज़ें ले जा सकती हूँ, डिफरेंट ब्रांड्स एंड ऑल, जो मलेशिया में शायद अवेलेबल हो ना हो, आई डोंट नो। सो मैंने वो किया, और फिर उसके बाद मैं घर गई, चेंज किया, एंड आई गॉट रेडी टू गो बैक टू दी एयरपोर्ट। बस अब निकल रहे हैं, ऑलरेडी एयरपोर्ट पे आ चुकी हूँ मैं, ऑलरेडी निकल रही हूँ, और जस्ट फिगरिंग आउट द स्टफ। पहले ज़रा टैक्स रिबेट के लिए चले जाएं, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। जब आप दूसरे देश में आते हैं, खर्चा करते हैं, एक सर्टेन अमाउंट होता है, उसके ऊपर अगर आपने खर्चा किया है तो आप यू आर एलिजिबल फॉर टैक्स रिफ़ंड। और मैं भी यहाँ पे टैक्स रिफ़ंड के लिए पता करने जा रही हूँ। तो मैं टैक्स रिफ़ंड के लिए जा ही रही थी। वहाँ पे मुझे दिखे ये बढ़िया से स्लीपिंग पॉड्स, जिसके बारे में मैंने आने से पहले देखा था, और मैं सोच रही थी यहाँ पे कुछ घंटों के लिए मैं सो जाऊँगी, बिकॉज़ मेरा एयरबीएनबी का टाइम अगले दिन से शुरू हो रहा था, एंड आई वाज रीचिंग इन द मिडल ऑफ द नाइट। तो बेसिकली ये पॉड्स जो हैं, आप उसको बुक कर सकते हो, प्री बुक कर सकते हो आने से पहले, एंड दैट वाज लाइक $70 पर आवर के हिसाब से ये दे रहे थे, या पर 5 आवर्स, ऐसा कुछ तो भी था, मेरे को अब याद नहीं है क्या था, बट या इट वाज प्रीटी वेरी एक्सपेंसिव। और मैंने एंड में अपने ही ओनर से रिक्वेस्ट करके उसको पूछ लिया कि भाई आप अगर मुझे थोड़े टाइम के लिए दे सकते हो तो दे दो, क्योंकि मिडिल ऑफ द नाइट में आ रही हूँ, आई हैव नो प्लेस टू गो। तो उसने मेरे को अपने ड्राइंग रूम के काउच पे सोने के लिए दे दिया था, एंड ही जस्ट चार्ज मी $10, और वो उसने मांगे भी नहीं, उसने कहा कभी भी दे देना, पर मैंने दे दिए थे। तो बट यहाँ पे बहुत महंगा था, और मैंने जब ये स्लीपिंग पॉड्स देखे तो आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड कि इट्स लाइक स्लीपिंग ऑन अ चेयर। फाइनली आई हैव बीन क्लियर्ड टू बोर्ड। बड़ी भसड़ मच गई थी अभी, थोड़ा सा ऐसा हो गया कि मेरी एक्चुअली एक टिकट मेरी बुकड है अलग से, और एक मेरी बेबी की बुकड है अलग से, बट दिस वाज डन बाय देयर ओन स्टाफ। तो उन्होंने यहाँ पे आके ये बता रहे हैं कि आप वापस नहीं जा सकते, आपका सेक्टर अलग है। हम लाइक व्हाट द हेल, आपने बुक की मेरी फ़्लाइट, कहते हैं आप अपने आप चेक इन करो, विच इज़ यहाँ पे बेसिकली सब ऑटो चेक इन है। तो उन्होंने कहा कि अपने आप चेक इन करो, बट मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरा सेक्टर अलग है, एंड देन फ्रॉम कोलालमपुर मुझे अपना बच्चा भी लेना है। तो मैंने उनको बताया सारा चीज़, एंड देन दे स्टार्टेड इश्यूज़ कि भैया आप अकेला बच्चा कैसे जा रहा है बिना आपके, एंड ऑल दैट स्टफ, और उसका अलग टिकट कैसे बुकड है, आपने गलत किया है, दिस एंड दैट। मैं कहा यार घर जाने दो प्लीज़। बट देन उन्होंने कुछ किसी लोगों से बात की, एंड देन दे जस्ट क्लियर्ड मी ऑफ, बट बोला कि आपको कोलालमपुर पे उतरना पड़ेगा। आई वॉज लाइक या आई वॉन्ट टू गेट डाउन बिकॉज आई हैव टू टेक माई बेबी। सो बेसिकली सब कुछ करा लिया, अभी सिक्योरिटी चेक हो गया है, क्लियर हो गया है सब कुछ। नाउ जस्ट अबाउट कोलालमपुर हिंदी में लिखा हुआ है, दिस इज अमेजिंग। सो बड़ी जद्दोजहद के बाद फिर फाइनली मैंने बोर्ड किया, एंड आई वॉज सेट टू फ्लाई बैक टू मलेशिया।
Thanks, Perth, for being so kind. If you enjoyed watching this video, please do not forget to like, share, and subscribe for the support of this channel. And see you in the next video. Bye. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.